नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई आरिफ खान बोर्ड वाणी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके परिवार में सभी कुशल मंगल हो। दोस्तों, आपको पता है मैथ की क्लासेस के अंदर मैंने 3.6 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, यानी एक्सरसाइज अगर 3.6 की बात करें और चैप्टर 3 की बात करें कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को उस चैप्टर के अंदर या उससे पहले जो भी चैप्टर कराए हैं मैंने, कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही हो प्लस माइनस की, तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है लेटेस्ट वीडियो पे। ऐसा नहीं है कि आपने वो वीडियो देखी है और उसी वीडियो पे कमेंट कर दो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेटेस्ट वीडियो में कर दोगे और वीडियो का नंबर डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। वरना मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करा रखा है, जो मेरा पर्सनल नंबर भी है 7300954749। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। आप जैसा भी हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो बता सकते हो, बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। अब बात रही साइंस की, अब जो वादा कर रहा हूं वो बिल्कुल कंफर्म है, कल को आपको साइंस की क्लास मिल जाएगी। 1 अगस्त से रेगुलर आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। एक क्लास पहले भी कराई थी मैंने, ठीक है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि कल क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी, कंफर्म मिलेगी, ठीक है। 25 मिनट की क्लास होगी या 20 मिनट की, लेकिन मिलेगी जरूर। कल साइंस की भी और मैथ की तो मिल ही रही है आपको, ठीक है, रेगुलर मिल रही है। एक तो बीच में गैप ले लेता हूं, मैं जान के गैप लेता हूं, जिस वजह से आप उसको पचा पाओ जितना आपने पढ़ाया है, ठीक है ना, यानी जो पढ़ा है आप। अब दोस्तों बात रही कल की, कल मैं ऑनलाइन जो है मैं टेस्ट प्रोवाइड भी कराऊंगा आपको मैथ का, ऑफलाइन बैच का भी टेस्ट है मेरे, ठीक है। और मैंने जो आपको प्रोसीजर बता रखा है, मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाह रहा उसको, तो वो प्रोसीजर अपना के आप मुझ तक कॉपी भेज सकते हो, ठीक है। कॉपी पर हर पेज पे नाम होगा और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे आप, ठीक है। अपनी मेहनत से करना, कहीं से देख के नहीं करना, क्योंकि कहीं से देख के करोगे आपको पता है अपना कि आप कितना कर सकते हो और कितना नहीं कर सकते। तो आपको पूरे संसार के अंदर बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, वो अपने आप को देखने के लिए कर रहे हो, आपके आप कितने पानी में हो, ठीक है। जितने क्वेश्चन करोगे मेहनत से करोगे तो अच्छी बात है, आपको पता लगेगा आपका स्टेटस क्या है, आप कितने नंबर लेके आ सकते हो बोर्ड के अंदर या कोई भी स्कूल के अंदर एग्जाम होगा आपकी क्लास का। तो दोस्तों आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। हिंदी के अंदर बोलते हैं उसको द्विघात समीकरण। उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। स्टार्ट करता हूं चैप्टर को, ठीक है बेटा। चलो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बेटा क्या क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा यही पता होना चाहिए कि समीकरण है क्या। देखो मैंने अभी जो पिछली 2-3 क्लास थी, मैंने उसके अंदर एक चीज नोट की है, बच्चों की एक क्वेरी भी आई थी कि सर थोड़ा सा आप यानी स्पीड पकड़ रहे हो, ठीक है। तो मैं हर एक पॉइंट बहुत आराम आराम से क्लियर कराऊंगा एंटरटेनमेंट के साथ, जिससे आप बोर भी ना हो और क्लास भी आपकी कंप्लीट चलती रहे और एक एक पॉइंट क्लियर भी होता रहे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, चैप्टर का नाम है दोस्तों द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है क्या। सबसे पहले तो बेटा डिफरेंस पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होती है और बहुपद क्या होता है। मैंने पहले भी कराया था, एक बार फिर बता देता हूं, समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है, और फिर बात करेंगे ना द्विघात की, तो समीकरण और बहुपद। दोस्तों देखो, आपको मैंने समीकरण तो पहले पढ़ा रखी है, समीकरण भी ऐसी बात नहीं है, बताया था, लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि समीकरण किसको बोलते हैं, मान लो कोई भी एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 इस तरीके के है, और बराबर में क्या है, 0 हो या कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, यानी सीधी सी बात है, बराबर में कुछ हो, ठीक है। और इधर भी कोई पद हो, चर और अचर मिला के हो, भाई ये अचर हो गया और ये क्या है, सारे चर। इनको मैं रिपीट नहीं कर रहा, वेरिएबल्स और इनवेरिएबल्स यानी चर और अचर मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5 बराबर में कुछ है, चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो, ये कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि बराबर में है क्या, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे वो 0 हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन है क्या है, बराबर में कुछ ना कुछ है, कुछ भी हो तो वो क्या बन जाती है बेटा, जब बराबर में कुछ हो वो होती है समीकरण। वो क्या होती है, समीकरण। अगर इसी को मैं इधर लिख देता हूं बेटा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5, और मैं बराबर में कुछ ना लिखूं, और मैं बराबर में कुछ ना लिखूं, इसका मतलब क्या है, बराबर में कुछ ना होना तो ये बहुपद को रिप्रेजेंट करता है।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? बहुपद को, ठीक है ना। एक से ज्यादा पद है ना इसके अंदर, ये भी पद है, ये भी पद है, टर्म बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है और वो भी पद है। हाँ, चर और अचर है, ये क्लियर है। तो इसमें बहुत सारे पद है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद है। तो ये भी बहुपद ही अगर जीरो ना होता बराबर में, या बराबर में कुछ ना होता, लेकिन बराबर में कुछ है ना, चाहे जीरो हो, तो ये क्या बन गई? ये समीकरण। ये सीधा सा डिफरेंस होता है। व्हाट इज द, यानी डिफरेंस जो होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन के अंदर, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है पॉलिनोमियल यानी बहुपद और समीकरण के बीच में। फर्स्ट पॉइंट बेटा क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। सेकंड पॉइंट, अब क्या करते हैं, समीकरण की घात के बारे में बात करते हैं। घात इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिग्री। आप ये देखोगे चर पर, जो चर पद हैं उसके अंदर सबसे बड़ी घात किसकी है? अगर बात करूं यहाँ पे घात 3 है सबसे बड़ी, घात तो 2 भी है और किसकी नहीं है? उसकी 1 भी है। लेकिन आपको सबसे बड़ी घात के बारे में पता करना है, सबसे बड़ी डिग्री तो कितनी है? 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी घात कितनी है? 3। तो ये हो जाएगा बेटा त्रिघात। ये क्या हो जाएगा? त्रिघात। और बहुपद है समीकरण, समीकरण तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात समीकरण। और ये क्या है? त्रिघात बहुपद। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर सी बात है। यानी ये त्रिघात समीकरण होगी और ये त्रिघात क्या होगा? बहुपद होगा। छोटा सा डिफरेंस था, वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब पेज नंबर यानी एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। एक्सरसाइज क्या कह रही है उसके बारे में, यानी आपको पता था, होना चाहिए था ना कि द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है, बहुपद क्या है, समीकरण क्या है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ भाई, चलो भाई आगे अगले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज क्या कह रही है उसके अंदर चलेंगे। पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, पेज नंबर है 82। ठीक है, पेज नंबर 82 एक्सरसाइज है बेटा 4.1। इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर रहा हूं, चलो जिसको रफ करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बेटा निर्देश पढ़ने आवश्यक है। ठीक है ना, कि क्या दे रखा है। देखो आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे क्या होता है ना, किसी किसी को सुट्टा मारने की आदत होती है। सुट्टा समझ रहे हो ना, यानी सिगरेट वगैरह बीड़ी पीने की आदत होती है। लेकिन बहुत से हर जगह नहीं पी सकते आप उसको। जैसे अगर बात करें रेलवे स्टेशन के ऊपर, या आप रेल के अंदर सफर कर रहे हो, ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हो, वहां पे नहीं पी सकते आप। पीने के लिए तो पीते हैं इंडिया के अंदर, कहते हैं ना फिल्मों के अंदर कानून बनते हैं तोड़ने के लिए। तो बहुत से ऐसे यानी नमूने होते हैं जो कर देते हैं काम। गुटखा खाना अलाउड नहीं है ना, फिर भी खाते हैं, बहुत से होते हैं। लेकिन अगर पकड़े जाते हैं तो जुर्माना तो लगता है ना। ठीक है, यानी वहां पे लिखा होता है कि जो यानी धूम्रपान है वो निषेध है, यानी वर्जित नहीं है। ठीक है, यानी वहां पे पीना अलाउड नहीं है। आप कहीं भी पियो, लेकिन रेलवे स्टेशन पे ऐसी बहुत सारी सार्वजनिक जगह होती हैं जहां पे बंद होता है। अगर मैं हॉल के बारे में बात करूं, जो सिनेमा हॉल होते हैं वहां पे भी वर्जित होता है। ठीक है, वहां पे पीना अलाउड नहीं होता। चाहे वो ड्रिंक के बारे में बात करूं, चाहे वो मैं किसके सिगरेट पीने के, यार जो भी सुट्टा है, ठीक है, जो यूज करते हैं, तो वहां पे अलाउड नहीं होता। वो पता कैसे लगता है? तो वहां पे लिखा होता है ना, भाई तुम्हारे पे जुर्माना क्यों लगा रहे हैं। वो इसी वजह से तो लगा रहे हैं कि सर लिख तो रखा है इतना मोटा मोटा। ठीक है, और कहीं कहीं पे जो अब तो एक स्लोगन होता है ना, गधे के पूत यहाँ मत मूत। ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा कई जगह। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पेशाब करना अलाउड नहीं होता, टॉयलेट करना अलाउड नहीं होता। और फिर क्या करते हैं, अगर वहां पे कोई करता है तो उसको क्या करते हैं, पनिश तो करते हैं ना। पनिश करने का मतलब उसके ऊपर फाइन लगाएंगे। तो वहां पे लिखा हुआ था पनिश, तो इसी वजह से। मान लो लिखा हुआ ना होता और वो कर रहा है, तो एक बार को ये था कि उसके ऊपर फाइन ना लगता, उसको पनिश ना किया जाता। लेकिन लिखा हुआ है पहले ही, जैसे संविधान के अंदर लिखा हुआ है भाई मर्डर करोगे तो आपके खिलाफ इस धारा के खिलाफ मुकदमा चलेगा, 307 के खिलाफ मुकदमा चलेगा, 307 लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, तो फिर यानी पहले से लिखा हुआ है, निर्देश लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी वजह से बता रखा है कि मर्डर करोगे तो ये आपको सजा मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो पहले निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, उससे पता लगता है आपको कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको पता लग जाता है उससे क्या करना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पॉइंट करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम है आपको उसके बारे में करना क्या है ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी आपको जांच करना वो हम सिखाएंगे। ठीक है ना, हम डॉक्टर है ना भाई, मैथ के डॉक्टर है ना, है तो हम भी डॉक्टर ही भाई, आदमी के ना हो गए किसके हैं, मैथ के हैं। ठीक है, तो क्या है, कह रहा है क्या जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। निम्न का मतलब है जो नीचे लिखी हुई है, वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी
या नहीं है। ठीक है, चलो जी चेक करने का क्या तरीका होगा, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, x प्लस के 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। इसको चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है भी या नहीं है। चलो जी करते हैं। क्या करना होता है बेटा, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ रखा है ना, इंटेलिजेंट तो आप हो ही जन्म से, लेकिन घमंड नहीं करते कभी भी। तो बात समझ में आई या नहीं आई? ये 9th क्लास के अंदर भी 8th क्लास के अंदर भी है फॉर्मूला। वो अलग की बात है कि आपने देखा या नहीं देखा, क्योंकि कभी कभी किताब खोलते हो ना आप, आपका इंटरेक्शन किताब से कभी कभी होता है। ठीक है तो a प्लस के b का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। आज के बाद याद रहना चाहिए ये, ठीक है, यूज होने वाला बेटा। तो क्या है, इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, a प्लस के b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस के 2 गुना a गुना b और बराबर बेटा यहाँ पे गुना हो जाएगी अंदर, 2 की गुना x में होगी तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का मतलब समझो। 1 का स्क्वायर इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 गुना 1, तो 1 की गुना मैं 1 में करूं, 1 एकम कितना होगा, 1 ही होगा। क्लियर सी बात है, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो 1 की स्क्वायर यानी 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 की घात कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, 1। ठीक है बेटा, 1 प्लस 2 की गुना x में होगी 2x और उसमें 1 की गुना हो जाएगी तो 2x ही रहेगा, प्लस यानी बराबर 2x माइनस के 6। दिखाई दे रहा भाई, यही है ना। अब क्या करोगे, ये जो सारे पद हैं इसे इधर लेके आओ, x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर के क्या बच जाएगा, 0। जब उधर कोई बचा ही नहीं तो क्या बचेगा, 0। देखो बेटा ये प्लस के 2x है और ये माइनस के 2x है, तो आपस में दोनों कट गए, क्या बचेगा, x स्क्वायर और 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 7 और बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। x स्क्वायर प्लस के 7 बराबर क्या बचा, 0। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, समीकरण तो है या नहीं है, और पावर कितनी है, 2, तो कैसी समीकरण होगी, द्विघात समीकरण होगी। तो ये जांच करके आपने पता लगा लिया, क्योंकि x की पावर 2 है और समीकरण तो है ये, तो क्या लिख दोगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ में आई भाई बात या नहीं आई? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम? अरे नॉर्मल क्वेश्चन है यार। ठीक है, आगे बढ़े भाई। चलो इसको रफ करता हूं मैं, आगे चलता हूं, अगले क्वेश्चन करते हैं, इसको रफ करता हूं। तो आपने चेक कर लिया ना, क्या है ये, द्विघात समीकरण, क्योंकि पावर कितनी थी, 2, और समीकरण थी या नहीं थी, सबसे बड़ी पावर इसके अंदर कितनी थी, 2, और क्या थी, समीकरण थी, तो क्या हुई, द्विघात समीकरण। अगला देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 और 3 माइनस के x हो गया, 3 माइनस के x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू -2 और कोष्टक में कितना है, 3 माइनस के x। क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x में कुछ नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे का ऐसे ही रखोगे, बराबर -2 की गुना बेटा 3 में होगी, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस की गुना प्लस में करोगे तो माइनस आएगा और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। अब माइनस की गुना माइनस में फिर प्लस आ जाएगा, 2 की गुना x में होगी तो 2x हो जाएगा। यहां तक क्लियर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये जो इधर की संख्या है जो भी है इधर लेके आओ, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x है माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0, बराबर क्या होगा, 0। और माइनस के 2x कितना हो जाएगा भाई, दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस का 6 बराबर 0। मुझे एक बात बताओ, ये समीकरण है या नहीं है, समीकरण की क्या कंडीशन बताई थी, फुलफिल करती है
उसको यानी उसकी उसके आधार पे है या नहीं है, बराबर में 0 होना चाहिए, बिल्कुल है। और कैसा है, दो घात है इसकी, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। करो बेटा, इसको नोट कर सकते हो, करो नोट जरा। एक थोड़ा सा कॉल आ रही है, उसको ले लो। हाँ बेटा, नोट कर लिया, क्लियर है ना ये बात? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, क्लियर है ना? चलो रफ करता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको रफ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। x माइनस टू और x प्लस के 1, x माइनस के 2 और x प्लस के 1 इज इक्वल टू x माइनस के 1 और x प्लस के 3, x माइनस के 1 और x प्लस के 3, ठीक है। x माइनस के 2 सॉरी, x प्लस के 1, x माइनस के 1, x प्लस के 3। क्या कर सकते हो दोस्तों, गुना कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपने x की गुना x में करी, ये प्लस का ये भी प्लस का तो आएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। फिर आपने x की गुना 1 में करी तो 1x आएगा, उसको 1x को ऐसे लिख लो, चाहे 1x बिल्कुल ऐसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x की होगी माइनस 2 की गुना होगी x में, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये वाला क्लियर हुआ। चलो, x की गुना x में होगी x स्क्वायर आ जाएगा, x की गुना 3 में होगी बेटा 3x आ जाएगा, ठीक है। माइनस 1 की गुना x में होगी तो माइनस के 1x, यानी माइनस के 1x या x लिख दो, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, क्लियर है हुआ यहां तक? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, इस वालों को इधर लेके आऊंगे सारे के सारों को, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस का x प्लस के 3 बराबर 0, क्लियर है यहां तक? अब देखो ये एक्स स्क्वायर, पहले सबसे बड़ी पावर को सोल्व करते हैं, सबसे बड़ी पावर को ढूंढो, फिर उससे छोटी को, फिर उससे छोटी को, करने का तरीका ये होता है। तो सबसे बड़ी पावर x की पावर 2 है, यहां x की पावर 2, एक प्लस की एक माइनस की कट की, एक x प्लस का है और एक x ये रहा प्लस का, x वालों को जोड़ो, अब x और x कितने होगी, 2x, x और x कितने होंगे 2x, ये प्लस वाले हैं, माइनस के कितने, माइनस के 2x और माइनस के 3x, तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस के 5x, x वाला धंधा खत्म सारे का सारा। अब ये माइनस के 2 प्लस के 3, तो कितना बचेगा, प्लस के 1 बराबर 0 बच जाएगा। मुझे एक बात बताओ, समीकरण है या नहीं है? समीकरण तो है, सोल्व कर लो, करना चाह रहे हो तो माइनस का 3x प्लस के 1 बचेगा बराबर 0। भाई ये प्लस का 2x है, ये माइनस के 5x है, तो क्या बचेगा, माइनस के 3x बचेगा। तो ये माइनस का 3x प्लस के 1 बराबर 0, समीकरण तो है, ये तो बात ठीक है, समीकरण है। लेकिन क्या ये बताओ मुझे, x की पावर कितनी है, चर पद की तो देखते हैं, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1 पावर है, क्या 1 पावर पे द्विघात बन जाएगा, नहीं बन सकता, तो क्या लिखोगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं। हाँ भाई, बात समझ आई या नहीं आई? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। छोटी सी बात थी, भेजे में घुसी या नहीं घुसी? हाँ जी, नोट कर सकते हो, मैं इतने इंक डाल लेता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और कराएंगे और फिर आप सभी की छुट्टी। छुट्टी की बहुत खुशी होगा, नहीं था हाई स्कूल इंटर तक ही होती है वैसे तो, जब हम जाया करते स्कूल हम तो भैया गोल मार के भाग आया करते, मत करना ऐसे, हम पढ़ते भी थे, तुम बस गोल मार के छुट्टी मारते और कुछ नहीं करते। बहुत हॉल में मिलते हैं शॉपिंग शॉपिंग करते हुए अपने बाबू के साथ, कोई सिनेमा हॉल जाएगा, बेटा आप नहीं करना, पढ़ाई करना,
ठीक है, चलो जी, यहां तक नोट कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको रफ कर रहा हूं। चलो जी, क्वेश्चन है बेटा x-3, बिल्कुल इसके तरीके का ही क्वेश्चन है, इसी के पैटर्न पे समझना। 2x + k1 इज इक्वल टू x + k5, x + k5, ठीक है। x की गुना बेटा 2x में होगी 2x² हो जाएगा, x की गुना 1 में होगी तो x हो जाएगा, -3 की गुना इसमें होगी 3 दूनी 6x हो जाएगा, -3 की गुना इसमें होगी -3, ठीक है बेटा। अब तो पता लग रहा है ना, x की गुना x में होगी x² हो जाएगा, x की गुना 5 में होगी 5x हो जाएगा। अब क्या करोगे, 2x² + kx माइनस के 6x -3, ये -x² और -के 5x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। पहले x² के पद देखो, x² 2x² है और ये एक x² है, तो कितने बच जाएंगे बेटा, x² बच जाएंगे। भाई ये 2 है और एक ये है, 2 में से एक गएगी तो बचेगा। चलो x का मामला खत्म, यानी x² का। x का देखते हैं, अब प्लस का 1x है, लिख लिया चलो, और ये क्या है माइनस के 6x और माइनस के 5x, तो माइनस के 11x होगी, और ये 3 है अकेला, -3 बराबर 0। x² यहां माइनस वाले बचेंगे कितने, 10x, और ये क्या बच जाएगा -3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ये बताओ समीकरण है या नहीं है, बस ये बताओ समीकरण है या नहीं। समीकरण तो है, और कैसी है, पावर कितनी है 2, तो अतः यह द्विघात समीकरण है, 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 ठीक है बेटा। अब आपको 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन ये ट्राई करने हैं, और क्यूब का फॉर्मूला भी आपको याद करना है। क्यूब का फॉर्मूला, मैं एक बार क्यूब का फॉर्मूला लिखा देता हूं दोनों, ठीक है। ये तो नोट कर लिया ना, मैं फॉर्मूले लिखा देता हूं, इसको रफ कर रहा हूं, फॉर्मूले लिखा दूं मैं आपको, इसको रफ कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन होंगे क्योंकि कल यूज होगा ना। भाई देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a² + b² + के 2ab, सारे प्लस होंगे। अगर मैं बात करूं माइनस की, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, a² + के b² - के 2ab होगा। अगर मैं बात करूं बेटा a + b का क्यूब, तो वो क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + के 3ab, और कोष्टक में होगा बेटा a + के b, सारे प्लस होंगे। a - b का क्यूब बराबर क्या होगा, a का क्यूब -b का क्यूब के 3ab और a - के b। देखो बेटा क्वेश्चन के अंदर देखो फॉर्मूले आपके मैंने सिर्फ 4 लिखाए हैं, मैक्सिमम इनसे आपका काम चल जाएगा, इनसे आगे नहीं निकलेगा क्वेश्चन, ठीक है। वरना फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे लिखाने शुरू कर दूं, आधा घंटा उसके अंदर निकाल दूं, उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले मैक्सिमम आपके यूज होंगे हाई स्कूल के अंदर, इनसे ही आपका काम चल जाएगा। फॉर्मूले तो आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, वो याद नहीं करे तो अब तो जब याद करोगे आप, अब ये 4 याद कर लेना, आपका काम बढ़िया तरीके से चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है, कहीं नहीं अटकेगा आपका क्वेश्चन, इनको याद कर लेना, ठीक है। और इनका यूज है, इसी वजह से बता रहा हूं मैं, ये तो नॉर्मल है, इनका तो कहीं भी यूज हो जाता है, इनका भी बताया है, इनका यूज है तभी बताया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो बेटा सपोर्ट करना ना भूलें। आज मैंने 4 क्वेश्चन कराए ना, 2-3 क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल है, हलवा है बिल्कुल, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे। इससे पहले जो भी चैप्टर कराए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताया मैंने शुरू के अंदर ही, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। दूसरा, अगर 4th चैप्टर चला हुआ है आपका, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो शेयर से क्या होगा बच्चों, जो और बच्चे हैं ना, जो एक अच्छा टीचर, मैं देखो अपने आप को अच्छा नहीं कहता, मैं बहुत बुरा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी शेयरिंग की वजह से किसी बच्चे को जिसको ऐसी क्लासेस चाहिए, जो भी हमारी टूटी फूटी क्लास जो आपको समझ में आ रही है, हो सकता है और बच्चे उसका फायदा उठा सकें तो वो उठा पाए, ठीक है। तो शेयर करोगे, शेयर करने से आपका कुछ नहीं घटेगा, ना वो आपके एग्जाम के अंदर से नंबर छीन रहा आपके, ठीक है। तो आप शेयर करोगे तो हो सकता है उन बच्चों को फायदा मिले। और कल 1 तारीख है, 1 अगस्त है, ठीक है। 1 अगस्त को मैं क्या करूंगा, आपकी साइंस की क्लास लगातार 1 तारीख से अब स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। वो 1 क्लास पहले भी थी, अब डलनी शुरू हो जाएगी, कंफर्म है बेटा, कल से गिरेगी तो गिरेगी, ठीक है ना। आपको कल क्लासेस मिल जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।